हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है यिन यांग मास्टर। ये मूवी का सेकंड पार्ट है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पहले इंसान और डीमन एक साथ रहते थे, पर फिर एक दिन 9 सिर वाले डीमन ने बाकी डीमन को अपने साथ करके इंसानों पर कब्जा करने की कोशिश की, पर यिन यांग मास्टर ने एक जादुई तलवार से उस मॉन्स्टर का सिर काट दिया। अब वो 9 सिर वाला डीमन तो मर गया, पर उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, जो कि एक जादुई लाल पत्थर में कैद है। और आज सालों बाद डीमन फिर से वो लाल पत्थर चुराने आए हैं, जिसे बचाने के चक्कर में कई सारे सिपाही मारे गए हैं, जिनमें किंग मिंग का बचपन का साथी सीमो भी था। इस हमले में सिर्फ एक हाफ ब्रीड सिपाही किंग मिंग ही बचा है। इसीलिए जब इसके मास्टर आते हैं तो वो समझते हैं कि किंग मिंग भी डीमन के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करने को कहते हैं, पर किंग मिंग टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मूवी 7 साल आगे पहुँच जाती है और हम बोया को देखते हैं जो कि ट्रिब्यूट के लिए जा रहा है, पर तभी रास्ते में इनके ऊपर 3 सिर वाला डीमन अटैक कर देता है। बोया उसका एक सिर काट देता है, पर वो वापस लगा लेता है। ये देखकर सभी सिपाही भाग जाते हैं, पर बोया जब दोबारा अटैक करता है तो वो कपड़ा हट जाता है और ये 3 सिर वाला डीमन नहीं बल्कि 3 फेरेट्स थे। बोया जैसे ही इन पर अटैक करता है तो वहाँ किंग मिंग आ जाता है और उसे रोक देता है, क्योंकि इसने ही इन 3 फेरेट्स को भेजा था, क्योंकि किंग मिंग नहीं चाहता था कि बोया ट्रिब्यूट लेकर जाए। इसीलिए वो बोया पर एक जादुई मंत्र मारकर वहाँ से उसका सामान लेकर अपने साथियों के साथ चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि डीमन फिर से वो लाल पत्थर चुराने की कोशिश करते हैं, पर डीमन टावर में फंस जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा डीमन उसके हाथ से वो लाल पत्थर लेकर भाग जाता है, लेकिन बेनी उस पर एरो से अटैक करती है और वो डीमन जंगल में उन्हीं फेरेट्स के पास आकर गिर जाता है। पर तभी वहाँ सिपाही भी आ जाते हैं और इन तीनों में से एक फेरेट वो लाल पत्थर निगल लेता है और वो डीमन भी वहाँ से बिना पत्थर लिए ही भाग जाता है और फेरेट्स भी अपने साथी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर वो डीमन भी अपनी बॉस आइस डीमन के पास आकर सब कुछ बता देता है कि वो 3 फेरेट्स स्टोन लेकर भाग गए जो कि किंग मिंग के साथी हैं, पर नाकाम होने पर आइस डीमन उसे बर्फ से जमा देती है और फिर उसका एक दूसरा साथी जिसका सिर्फ एक ही हाथ दिखाई देता है वो आकर इस डीमन का गला काट देता है। इधर वो 3 फेरेट्स किंग मिंग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि इसने जंगल में कुछ निगल लिया है जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई। किंग मिंग जब उसे चेक करता है तो फेरेट्स के मुंह से ब्लैक मैजिक निकलता है और किंग मिंग एक हेलोसिनेशन में चला जाता है, जहां उसे 9 सिर वाले डीमन की आत्मा मिलती है, क्योंकि वो इस जादुई लाल पत्थर में कैद है। पर किंग मिंग उस हेलोसिनेशन से निकल जाता है और फिर किंग मिंग उस फेरेट को एक रूम में बंद करके उसे मंत्र से सील कर देता है, क्योंकि ये समझ चुका है कि ये वही जादुई लाल पत्थर है। इसीलिए किंग मिंग उस जादुई तलवार को ढूंढने के लिए चला जाता है, जिससे पहले यिन यांग मास्टर ने उस 9 सिर वाले डीमन को कैद किया था। इधर राज्य में अधिकारी बेनी को बताते हैं कि वो लाल पत्थर किंग मिंग के फेरेट के पास है। इधर बोया के सीनियर भी उससे कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन के अंदर किंग मिंग से चुराया हुआ सामान वापस लाना होगा। इसीलिए बोया भी किंग मिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है और फिर वो शैनल के पास आता है जो डीमन और इंसानों के रास्ते के बारे में जानती है। बोया किंग मिंग का स्मेल दिखाता है जो कि उसने इस पर इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शैनल मान जाती है और वो बोया को एक डीमन रियल्म के दरवाजे पर ले आती है और जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर इन्हें कोई ब्रिज नहीं मिलता, इसीलिए शैनल एक मंत्र पढ़ती है जिससे ब्रिज सामने आ जाता है और फिर ये दोनों डीमन रियल्म यानी डीमन की दुनिया में चले जाते हैं और फिर अंदर रेड टावर पर आ जाते हैं, जहाँ अक्सर किंग मिंग बिजनेस के लिए आता रहता था। इसीलिए ये दोनों यहाँ किंग मिंग को ढूंढने में लग जाते हैं और कुछ देर बाद ही किंग मिंग इन्हें मिल जाता है। बोया किंग मिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर किंग मिंग उस पर एक मंत्र पढ़कर वहाँ से अंदर चला जाता है और वहाँ उसे पोर्ट मास्टर मिलते हैं जो कि एक फिश डीमन है और किंग मिंग इनसे वो जादुई तलवार के बारे में पूछता है जिससे ये उस 9 सिर वाले मॉन्स्टर को मार सके, पर पोर्ट मास्टर उसे वो तलवार देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल वेपन है। पर किंग मिंग उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं आपको 2 इंसानों की लाइफ भी दूंगा, जिस पर पोर्ट मास्टर मान जाते हैं और किंग मिंग 2 लाइफ के बदले में बोया और शैनल को दे देता है। पोर्ट मास्टर इन्हें एक फाइट एरिना में उतार देते हैं जहां बोया को एक डीमन से लड़ना है जिस पर लोग पैसा लगाएंगे और इन्होंने शैनल को भी बंदी बना लिया है। और फिर मैदान में वो रेड डीमन भी आ जाता है, पर ये साइज में काफी छोटा है और फाइट शुरू होने पर बोया इसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है
है, पर बोया इसे जितना मारता जाता है ये साइज में उतना ही बड़ा होता जाता है और यही वजह है कि रेड डेमन हर फाइट में जीतता है। इसके बाद रेड डेमन बोया से खिलौने की तरह खेलने लगता है और हम देखते हैं कि किंग मिंग एक पेपर पर मंत्र पढ़कर बोया के पास भेजता है और खुद पोर्ट मास्टर के साथ वो जादुई तलवार लेने के लिए आ जाता है और फिर आखिरकार किंग मिंग के हाथ वो जादुई तलवार लग जाती है। इधर किंग मिंग का मंत्र वाला पेपर रेड डेमन के पैर के नीचे आ जाता है, जिससे ये जब भी कदम बढ़ाता है तो ये गिर जाता है और फिर मौके का फायदा उठाकर बोया इसकी नाक पर हमला करने लगता है और बोया जितना इसकी नाक पर मारता है ये उतना ही छोटा होता जाता है और फिर रेड डेमन के हारने के बाद बोया को इसे मारना होगा, पर बोया इसे नहीं मारता और शैनल को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर डेमन गार्ड्स इसे निकलने नहीं देते। तभी रेड डेमन भी उन गार्ड्स पर हमला कर देता है और इधर किंग मिंग भी वो तलवार लेकर भाग रहा होता है, पर तभी वहाँ बेनी भी आ जाती है और उसे एक जादुई मंत्र में फंसा देती है, जिससे किंग मिंग भाग नहीं पाता। फिर किंग मिंग भी बेनी को एक जादुई रियाल्म में फंसा देता है, जिसमें वो इसे ढूंढ नहीं पाती, पर फिर वो इस रियाल्म को तोड़ देती है और फिर ये दोनों अपनी पावर से उस तलवार को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, पर अचानक वो बॉक्स टूट जाता है और तलवार बोया के पास आकर गिर जाती है और बोया जैसे ही वो तलवार उठाकर बाहर भागता है तो उसे दोनों ओर से डेमन गार्ड्स और बेनी के सिपाही घेर लेते हैं, पर तभी किंग मिंग नीचे आ जाता है और फिर गार्ड्स इन सब पर हमला करने लगते हैं, पर अचानक बेनी बीच में आ जाती है और जख्मी हो जाती है क्योंकि बेनी किंग मिंग से प्यार करती है बचपन से ही। इसके बाद किंग मिंग अपने साथियों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी जगह पर लाकर बेनी का इलाज करने लगता है और इसी दौरान इसे बेनी के पास उसका ब्रेसलेट भी मिलता है जो इसने अब तक संभाल कर रखा है और फिर जब बेनी को होश आता है तो वो कहती है कि तुमने ही वो लाल पत्थर चुराया था, जिस पर किंग मिंग उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उस रात मैंने वो पत्थर नहीं चुराया था। मास्टर को गलतफहमी हुई थी कि मैंने ही सीमो को मारकर वो पत्थर चुराया है, जबकि उस रात हम पर आइस डीमन ने हमला किया था और उसी ने मेरे दोस्त सीमो को भी मारा था। इधर बोया को लगता है कि किंग मिंग ने उस रूम में कुछ खास चीज छिपा रखी है, इसीलिए वो सील तोड़कर उस दरवाजे को तोड़ देता है और तभी उसमें से वो फेरेट बाहर आ जाता है जिसने लाल पत्थर निगल लिया था और अब ये पूरी तरह से एक इविल डीमन बन चुका है और ये बोया पर अटैक कर देता है, पर तभी किंग मिंग आकर उस जादुई तलवार से फेरेट को मार देता है और वो लाल पत्थर भी बाहर आ जाता है। तभी बेनी आकर वो लाल पत्थर ले लेती है और कहती है कि ये पत्थर तुम्हारे ही पास था, तुमने मुझसे झूठ बोला और फिर बेनी टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चली जाती है और एक जादुई जंगल में अपने सिपाहियों के पास आ जाती है और जैसे ही वो पत्थर अपने मास्टर को दे रही होती है तो तभी एक आइस बॉम्ब आकर फट जाता है, जिससे काफी सारे सिपाही जमकर मर जाते हैं और वहाँ पत्थर लेने के लिए आइस डीमन आ जाती है और ये मास्टर को भी मार देती है और इसके बाद ये बेनी को भी मारने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ किंग मिंग आकर उसे बचा लेता है। आइस डीमन किंग मिंग से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हमारे मास्टर तुम्हें हर वो चीज देंगे जो तुम चाहते हो। ये सुनते ही किंग मिंग को पता चल जाता है कि आइस डीमन के ऊपर भी कोई और डीमन है। तभी हम उस हाथ को देखते हैं जो कि बेनी का गला पकड़ लेता है। इधर आइस डीमन भी किंग मिंग पर अटैक कर देती है, पर तभी किंग मिंग एक तेज हमले से उसकी गर्दन काट देता है और अपने दोस्त सीमो की मौत का बदला ले लेता है, पर मरने से पहले आइस डीमन बताती है कि हमारे मास्टर कोई और नहीं बल्कि सीमो है। तभी हम उस हाथ वाले डीमन को देखते हैं जो कि सीमो का ही हाथ था और इसी ने वो पत्थर चुराने की प्लानिंग की थी और फिर सीमो वो लाल पत्थर लेकर अपने सीने में लगा लेता है और खुद एक इविल डीमन में बदल जाता है और फिर इविल रियल में जाकर सभी डीमंस को इविल डीमन में बदल देता है और उन्हें इंसानों पर अटैक करने को कहता है ताकि ये इंसानों की दुनिया पर भी कब्जा कर सके। इधर किंग मिंग के सभी डीमंस को एक मंत्र नोट दिया जाता है